जिंदाबाद जिंदाबाद। सबका शिक्षा एक समान, एक समान, एक समान। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है वोट कितना बाजुए का दिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है वोट कितना बाजुए का दिल में। इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पढ़ाई करने को, बड़ा समाज बदलने को। मजदूर किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय भीम, सावित्री जय भीम, जय भीम जय भीम, जय फूले जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भगत जय भीम, जय भीम जय भीम, मोदी सुन ले जय भीम, जय भीम जय भीम, ये सुन ले जय भीम, जय भीम जय भीम। सहेंगे नहीं सहेंगे, बाकी बिक्री नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। सिंह तो जिंदा है, इंकलाब के नारे में। इंकलाब के नारों में, इंकलाब के नारों में, इंकलाब के नारों में। सिंह तो जिंदा है। अब यहाँ कैसे आए? ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं इन्हीं के लिए आए, इन्हीं को सपोर्ट के लिए आए हैं। तो आपके घर से किसी ने दिया एग्जाम वगैरह किसी? हाँ, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, वो जो अभी स्टूडेंट है, अभी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। आगे चल के उनको भी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए वो नहीं है, मुद्दा नहीं है। यहाँ पे हर एक मुद्दा रखा जाएगा। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है। यहाँ पे निकम्मी सरकार आगे बैठी हुई है, जिनके पास ना डिग्री है ना पढ़ाई है। वो सिर्फ अमेरिका के साथ हाथ मिलाता है, अमेरिका के साथ मिल के जाता है। ये पता नहीं सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाई मुद्दे पे बात करो ना। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में क्या विकसित हो रहा है, विकास पे बात करो। विकास कर ही नहीं रहे हैं, खामखा की बातें में लगे रहते हैं। अभी मैं ये देखने आई थी कि बाहर मतलब जो है ना, वहाँ पे सब कहते हैं कि ये पैसे लेके बैठे हुए हैं। तो वही मैं देखने आई थी कि ये पढ़े लिखे बच्चे पैसे लेके बैठे हुए हैं। तो मैं तब देख रही हूँ कि सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, कोई पैसे लेके नहीं बैठा हुआ है। तो इतनी गलत फहमी भरी हुई ना लोगों के माइंड में कि मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया हमारा भारत कहाँ जा रहा है। ये गोरी मीडिया हो गया, इन्होंने भारत के लोगों के मन में कितनी गलत फहमी भर दिया है। ये सिर्फ स्टूडेंट का मुद्दा नहीं है, ये बेरोजगारी का मुद्दा है। ये बेकसूर लोगों के जान ले रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके, उसका मुद्दा है। और यहाँ पे सब चीज़ का मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। पीछे जितने भी लोग हैं सब लोग थोड़ी देर स्टेज के पास आ जाओ। हमने कहा है तुम भी कहो। बचाने के लिए हम सब लोग लड़ रहे हैं पिछले 3 दिनों से। मेरा नाम पंकज ढिंगरा है, मैं हिसाब से हूँ। और
मेरा इंस्टा आईडी है पंकज निगर D05 ASAP। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्लाइंड बच्चों को रिप्रेजेंट करता हूँ। आप वॉलंटियर हैं यहाँ पे? जी। आपकी संगठन ASAP क्या नाम, क्या मतलब है इसका? एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ओके, तो ये किसी यूनिवर्सिटी में ऑपरेट करता है या इंडिपेंडेंटली? मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस सब जगह। आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी का है। बट हम यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं है, सोशल कॉज कर रहे हैं जी। तो आपको इस कॉज के साथ जुड़ाव फील हुआ? बिल्कुल जी, जहाँ मतलब स्टूडेंट को हमारी जरूरत पड़ेगी। मैं एक ब्लाइंड स्टूडेंट हूँ, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आकर सेवा कर रहा हूँ, शरबत पिलवा रहा हूँ लोगों को। करना नहीं चाहते उसके पास तो लाख हज़ार बहाने होते हैं, और जो करना चाहता है वो कहीं से कहीं भी कुछ भी मेहनत करके मतलब अपनी हेल्प कर देता है। तो ये जो संगठन है ASAP, इसके बारे में मैं एक्चुअली पहली बार सुन रही हूँ। कि पहले CYSS था, अब उसको नाम चेंज करके ASAP रख दिया, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। पिछली 10 वीडियो उठा के देखी होगी हमारे केजरीवाल जी, मतलब एजुकेशन पे ही बात करते हैं। तो अभी इनका मेजर एजेंडा क्या है? अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गए हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में? हाँ जी, इस साल करेंगे। अच्छा, इस साल करेंगे। पिछले साल भी मतलब आए थे, बट इलेक्शन नहीं लड़ा था। यहाँ जो स्टूडेंट्स का एक्टिविस्ट का फुटफॉल है, आपको लग रहा है ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हम तो सोशल कॉज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। हमारा राजनीति करना तो यहाँ पे मकसद ही नहीं है। हम उन 15 बच्चों का इंसाफ मांग रहे हैं और धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे देगा तो हम भी शांत बैठ जाएंगे। तो जिन लोगों को डर है ना ये प्रोटेस्ट हाईजैक हो जाएगा, इस प्रोटेस्ट को कोई और चलाएगा, देख लीजिए प्रोटेस्ट किसने हाईजैक करा है। ये सारे नीट के स्टूडेंट्स हैं, कल अपनी एग्जाम देख रही है, आज हमारे बीच आए। अभी हम CJP पार्टी की प्रोटेस्ट साइट पर हैं। आज डे 3 है और हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं। मेरा नाम नैतिक शर्मा है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। My name is Aryan Mishan. I am also pursuing law. At Droppers, we were preparing for a law entrance examination. So we were in the same coaching, but we saw incompetency of the government, and someone has to raise the voice. And we are the youth, we have the boiling blood, and किसी को तो stand लेना पड़ेगा, किसी को तो अपना वो दिखाना पड़ेगा. Like government है तो CR आएंगा, तो इट्स शो कि हाउ इनकॉम्पिटेंट आवर गवर्नमेंट इज़, और कोई तो आवाज़ उठाए, तो वी आर हियर फॉर इट। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट। तो ऑल्सो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था ना, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया ये। सेम वे जैसे नीट का टेलीग्राम पे पेपर हुआ था, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट, तो उसका भी सेम वे टेलीग्राम पे कुछ पेपर्स आए थे। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फाइल पिटीशन इन द एंड वी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट सेड कि आप रिज़ल्ट आने के बाद क्यों आए, आप रिज़ल्ट से पहले आ सकते थे। इतनी गंदी रीजनिंग दे कि हमारी पिटीशन को, जो स्टूडेंट यूनियन की पिटीशन थी, उसको खारिज कर दिया गया। तो वी सी दी नॉट जस्ट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज़ ऑल्सो इनकॉम्पिटेंट इन दिस। अगर एक गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट होती तो ये लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं, नॉट इवन दे आर नॉट वेस्टिंग टाइम, दे आर जस्ट शोइंग कि वी आर एंग्री जो हमारे साथ हो रहा है। तो अभी इस मूवमेंट के साइमल्टेनियसली एक पूरी मूवमेंट या अंडरकरंट चल रहा है, जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ भी बहुत माहौल बनाया जा रहा है, और बाकी मीडिया में भी इस तरह की चीज़ें कि कोचिंग माफिया भी इस पूरे चीटिंग नेक्सस के अंदर शामिल है। तो आपका इसमें क्या टेक है? यू माइट हैव टेकन कोचिंग ऑल्सो, और हम सब ने लिए, हम सभी ऑल हैव गॉन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उसका प्रेशर रहता है। तो आपका कोचिंग सेंटर्स के इस कल्चर को लेकर उसमें आपका क्या टेक है? पर कोचिंग माफियाज आर रियल, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज़ रियल। हम बार बार हर तरह के से एजुकेशन को महंगा करते जा रहे हैं। एक तो एग्ज़ाम की फ़ीस, उसके बाद प्रिपरेशन की फ़ीस, कोचिंग की फ़ीस, फिर एडमिशन की फ़ीस, फिर कॉलेजों की फ़ीस भी लाखों करोड़ तक पहुंच जाती है, प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस। तो गरीब बच्चे के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी फ़ीस अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है। तो ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी रियल एंड इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर एक गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, वो पेपर तक नहीं दे सकता। 1000 रुपये का पेपर है,
अगर अब ये रीनीट हुआ है, कितने बच्चे ऐसे होंगे, कितनी गरीब गाँव में लड़कियाँ ऐसी होंगी जिन्होंने घर से छुप के पैसे भर के पेपर दिया होगा, वो पेपर लीक हो गया, अब वो दोबारा घर से जा नहीं सकती दोबारा पेपर देने, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसका बस एक मौका था कि वो पेपर दे के डॉक्टर बन जाती, वो कहीं अपने परिवार को आगे ले जाती, वो उस कंजर्वेटिव माहौल से बाहर निकल जाती, पर वो मौका उससे छिन गया। रीनीट आप कराओगे, कितने बच्चे कर पाएंगे दोबारा ट्रैवल कौन कर पाएगा, दोबारा पैसे पढ़ कौन पाएगा, किताबें कौन खरीद पाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोलना ज़रूरी है और इट्स हाई टाइम दैट वी स्टैंड अगेंस्ट इट। यूपीएससी में कितने फेक सर्टिफिकेट्स लगाए जाते हैं, आईपीएस आईएएस ऑफिसर जिन्होंने फेक पीडब्ल्यूडी को अपना सर्टिफिकेट लगा रखा है, फेक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा रखा है। इतने बड़े एग्जामिनेशन में अगर धांधली हो जाती है तो यहाँ पे तो फिर भी अब एजुकेशन रिफॉर्म्स चाहिए। ट्रांसपेरेंसी नाम की कुछ चीज़ है नहीं यहाँ पे, तो हाउ वी कैन ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट। आपने बिल्कुल सही बोला कि एजुकेशन सिस्टम में कई कमियां हैं। तो आपको लग रहा है अभी इमीडिएट डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिज़ाइन, जितनी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, आपको लगता है एक एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए मूवमेंट लंबा खींचेगा? अगर ये पार्टी ही स्टूडेंट्स के मुद्दे ही उठाए और एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए बात करें तो आपको क्या लगता है, आपको इस पार्टी का, कॉकरोच जनता पार्टी का फ्यूचर कैसे दिखाई देगा? कॉकरोच जनता पार्टी एक सरकाज़म था, सरकाज़म ने कितने बड़े मूवमेंट का नेतृत्व ले लिया है। एक इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है जस्ट फ्रॉम अ सरकाज़म। अब इस सरकाज़म की वजह से अगर इतना बड़ा मूवमेंट चल सकता है तो वो कंटिन्यू भी हो सकता है। जो यूथ है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है, तो वाई नॉट, अगर एक साल भी घिसता है अगर प्रोटेस्ट और एजुकेशन रिफॉर्म अच्छा खासा हो जाता है तो वाई नॉट बड़ा खींचे। हम वी आर देयर फॉर सपोर्ट देम। क्या होगा, एक साल वेस्ट होगा बट आगे वाले जनरेशन के लिए, हमारे आगे वाले, इवन वी आर इन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, वहाँ पे भी तो एजुकेशन ही है, उसका रिफॉर्म भी तो होगा, चीज़ें अच्छी आएंगी। वी कैन अफोर्ड द एजुकेशन। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाता हूँ तो दे आर चार्जिंग मी 25 लाख फॉर द 5 ईयर कोर्सेज। इजंट इट एक्सपेंसिव? कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे राजस्थान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर बैन कर दिए स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस, तो उस पर आप लोगों का क्या टेक है? इसीलिए मैं अभी यहाँ पर AISF का बुक कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर बुक पढ़ सकते हो। मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें भगत सिंह जी बात कर रहे थे कि कैसे स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है पॉलिटिक्स से दूर रहने के लिए। उनको कॉलेजों में एडमिशन एक लेटर साइन करवा के देते हैं कि ये पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे। तो उनका कहना, भगत सिंह ने कहा कि ऐसी एजुकेशन बेकार है और निकम्मी है जो रियल इशूज़ से स्टूडेंट को दूर करे, क्योंकि सिर्फ गणित का ज्ञान लेके, सिर्फ ज्योग्राफी का ज्ञान लेके, सिर्फ एकेडमिकल ज्ञान लेके आप रियल लाइफ में उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते, प्रैक्टिकलिटी में जी नहीं सकते। पॉलिटिक्स से दूर आप बच्चों को कर दोगे तो आप रियल लाइफ से दूर कर दोगे, कि रियल लाइफ की हर एक एक्सपेक्ट में पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स आपके सांस लेने से लेके आपकी सड़क, आपका पानी, हर जगह है। आप उनको उससे दूर करोगे, आप बच्चों को मना करोगे पॉलिटिक्स में जाने से, तो आप उनको अंधा पैदा करोगे। वो उस कॉलेज से बाहर निकलेंगे, वो अंधे हो गए, वो नहीं जानते रियलिटी क्या है, वो नहीं जानते कि कौन सी सरकार उनके लिए सही सोच रही है, कौन गलत सोच रहा है, क्या नेता क्या बोल रहा है। तो पॉलिटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट को एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, पर एजुकेशन का पार्ट ही पॉलिटिक्स है। NLSIU बैंगलोर इंडिया का टॉप लॉ कॉलेज है, वहाँ पे चीज़ें दे आर चार्जिंग लाइक 25 लाख फॉर द 5 ईयर। आप इतना, दे आर गवर्नमेंट कॉलेज, इवन देन दे आर चार्जिंग 25 लाख। अगर आप इतना पैसा भी लेके मेरे को बेसिक एमिनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करा सकते तो वाई शुड नॉट मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं और अपनी आवाज़ आगे रखूं। उस कॉलेज में एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी वजह से आज उनकी आवाज़ें उठी और आज ये मेन स्ट्रीम में आया। अगर किसी को कोई स्टूडेंट यूनियन ही नहीं होता तो हाउ शुड यू एक्सपेक्ट कि कोई हमारी आवाज़ रखेगा। अगर मैं खुद की आवाज़ नहीं रख सकता तो आप तो रखने नहीं आओगे, कोई और तो रखने नहीं आएगा। तो वी नीड स्टूडेंट पॉलिटिक्स। What is your take on the representatives of the कॉकरोच जनता पार्टी currently? आपने इनकी बाइट्स सुने होंगे, आपने इनका ओपिनियन सुना होगा। अभी तक आपका क्या फीडबैक है? अभी पार्टी बहुत यंग है, अभी तो देयर इन द नेसेंट स्टेज। आपका फीडबैक और अभी आपका रिव्यू क्या है इस पार्टी को लेकर? इतना डीपली तो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को जानते नहीं हम, पर हाँ कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर पहले देखा है। अभिजीत दीपके को तो CJP के बाद ही जाना। अभी तक जितना स्टेज पे देखा, ही सीम्स जेन्युइन, बट ऑफ कोर्स कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर लगता है कि हाँ ये तो बस जनता को अट्रैक्ट करने के लिए है, क्योंकि वो करना पड़ता है। जब आप स्टेज पे खड़े होते हो तो ऑडियंस को अट्रैक्ट करना पड़ता है। पर जितनी बातें उन्होंने बोली, जो उनके एजेंडाज़ हैं, वो जेन्युइन लगते हैं और हम तब तक उनको सपोर्ट करेंगे जब तक वो हमारी आवाज़ उठाएंगे और जेन्युइन बातें करेंगे। हम इनके जैसे आज देश में कई पार्टियों के अंधभक्त हैं और चमचे हैं और पता नहीं क्या क्या है, वो चीज़ इसके साथ नहीं होनी चाहिए। अगर ये कोई गलती करते हैं, अगर कहीं पर चूकते हैं
तो हम यूथ की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इनसे भी सवाल पूछें, एक एक इंसान से उनकी अकाउंटेबिलिटी मांगे, क्योंकि अगर ये खुद अकाउंटेबिलिटी सेंटर से मांग रहे हैं तो इनकी खुद की अकाउंटेबिलिटी बनती है हमारी तरफ। ये हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, दे हैव वेरी क्लियर विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ व्हाट दे वांट, व्हाट दे एक्सपेक्ट और व्हाट शुड बी। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।